माँ कुलदेवे भुवनेश्वरे नमः। नमस्कार भक्तों, आज के मैं अपने चैनल में आप लोगों को वसंत की आगमन हो गई है और वसंत ऋतु क्या है ये मैं बताने जा रहा हूँ। और वसंत ऋतु के समय में क्या करना चाहिए मनुष्य को। मनुष्य जीवन में वसंत ऋतु का बहुत बड़ा महत्व है। वैसे तो 84 लाख योनियों के अंदर जितने भी जीवात्मा हैं सभी के अंदर वसंत ऋतु का प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक पेड़ पौधे, पहाड़, जंगल, नदी इत्यादि सबों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है और सब आनंद विभोर होते हैं। वसंत ऋतु जिस दिन माँ वीणा पाणी, हंसवाहिनी, विद्यादायिनी, जगत जननी सरस्वती माँ की पूजा होती है, उसी दिन वसंत ऋतु का आगमन होता है। और वसंत ऋतु के आगमन से ही जंगलों में पेड़ पौधों के सभी पत्ते झड़ने लगते हैं और नए नए पत्ते और उसमें फूल आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण वसंत ऋतु में टेसू का फूल होता है, पलाश का। इस फूल का वसंत ऋतु में बड़ा महत्व है और सब वृक्ष से लेकर के मनुष्य तक हमारे यहाँ वसंत ऋतु में श्रृंगार कर सुसज्जित हो जाते हैं। सबके मन में प्रसन्नता आती है और सब तरह से संपन्नता और प्रसन्नता को प्राप्त करके अपने हृदय से आनंदित होते हैं। प्यारे भक्तों, वसंत ऋतु जिस तरह रोगी के लिए जीवन की सुरक्षा औषध से होती है, दवा से होती है, उसी तरह से मनुष्य के नहीं बल्कि संसार के चराचर जीवात्मा के लिए वसंत ऋतु वर्ष में एक बार औषध का, दवा का काम करता है और इसके जीवन को नया रूप परिवर्तन करके ले आता है। माँ सरस्वती विद्या देती है, बुद्धि देती है, विवेक देती है, ये वसंत ऋतु में ही देती हैं। इसलिए कि मनुष्य के जीवन में त्रिविध हवा, शीतल, मंद और सुगंध ये वसंत ऋतु में अधिक अपने जोर शोर से प्रवाहित होती हैं और सबों के हृदय को आनंदित कर देता है। प्यारे भक्तों, यही वसंत ऋतु के अंदर बागबादिनी की पूजा से लोगों में विद्या, ज्ञान, बुद्धि और विवेक प्रदान की जाती है। लोग विद्या प्राप्ति के लिए, बुद्धि प्राप्ति के लिए माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। बड़े उमंग के साथ इसमें रंग अबीर लोग लगाते हैं। इससे शरीर की जितनी भी खराबियां हैं वो सब रंग के द्वारा नष्ट हो जाता है, उसका रिएक्शन खत्म हो जाता है और मनुष्य निरोगता को प्राप्त होते हैं। प्रेमी भक्तों, और वसंत ऋतु में प्रातः काल की हवा जीवन के लिए बड़ा रसमय है, सुगंधमय है। जीवन के लिए अमरत्व की प्राप्ति वसंत ऋतु की हवा में शक्ति है कि जीवन को अमरत्व प्रदान करे। प्यारे भक्तों, इसी वसंत ऋतु के अंदर होली की भी आगमन होती है, जो मैं आपको आगे की चैनल में मैं बताऊंगा कि ये वसंत ऋतु में होलिका का आगमन क्यों होता है। लोग बड़ी आनंद के साथ होली को मनाते हैं, इत्यर्थ। तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।